बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। बंधुओं, आप सबको मालूम है कि हम लोगों को सरकार में रहते हुए अभी 1 साल से कुछ ही दिन ज्यादा हुए हैं और 1 साल में ही आपकी सरकार, हम लोगों की सरकार, मोदी की गारंटी में जो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किए थे उसको पूरा करने में हम लोग सफल हो रहे हैं। 18 लाख लोग पिछली कांग्रेस की सरकार में, गरीब लोग अपने हक से वंचित हो गए थे, उनके सिर से छत का हक छीना गया था, प्रधानमंत्री आवास उनका नहीं बना था। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान ये वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख लोगों का आवास स्वीकृत करने का। और आज आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए और जो राज्यांश होता है, राज्य की तरफ से जो राशि देना होता है, उसकी व्यवस्था भी कर लिए। और आज गौरव के साथ हम बताना चाहेंगे कि भारत सरकार भी एक बार 8,47,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी, उसका पैसा भेजे, जिसमें आज मकान पूरे भी हो रहे हैं, मकान की स्वीकृति भी हो रही है। और अभी कुछ ही दिन पहले आप सबको मालूम है कि हमारे देश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वो दुर्ग के नगपुरा गांव में आए थे और वहां पर 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति फिर से देके गए। 3,88,000 ये मार्च के अंदर ये बनना है और मार्च के बाद जब नया वित्तीय वर्ष होगा तो फिर उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम 4 लाख फिर प्रधानमंत्री आवास देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे इस प्रदेश में कोई भी बिना मकान के नहीं रहेगा। और एक और मैं आप लोगों को खुशखबरी बताना चाहूंगा कि आवास प्लस 2024 इसका भी सर्वे काम शुरू हो गया है और इसमें बहुत सारे लोग लाभ पाएंगे। पहले जिनके पास मोटरसाइकिल होता था, 2 व्हीलर होता था, उसको नहीं मिलता था, लेकिन आवास प्लस 2024 में जिसके पास 2 व्हीलर है उसको भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। जिसके पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन और 5 एकड़ असिंचित जमीन है उसको भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। और पहले 10,000 रुपया जिसकी मासिक आय थी उससे ऊपर वो भी प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो जाते थे, लेकिन अब 15,000 तक इसको रखा गया है। 15,000 जिसकी मासिक आय है उसको भी अब प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा और इसका सर्वे शुरू हो गया है। इसमें हमारा भारत सरकार का पंचायत ग्रामीण विकास एक ऐप डेवलप किया है और उस ऐप के माध्यम से जो पात्र व्यक्ति है वो खुद अपना सर्वे कर सकता है। खुद आधार कार्ड होगा और आधार कार्ड के माध्यम से आप जब अपने मोबाइल में लॉगिन करेंगे, आधार कार्ड उसमें फिट करेंगे तो एक फॉर्म आएगा और उसमें भरेंगे तो स्वयं आपका मतलब सर्वे हो जाएगा। तो ये सुविधा भी भारत सरकार दिया है। आप सोच सकते हैं कि इस देश में कोई भी बिना घर के नहीं रहेगा, सबका पक्का का घर होगा। और किसानों का भी वादा पूरा किए, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे, 3100 रुपया धान का कीमत भी दिए, 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को हर महीना 1 तारीख 2 तारीख को ही उनके अकाउंट में 1,000 रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। 11 किस्त हमारी माता बहनों को दे भी चुके हैं। तेंदू पत्ता का कीमत बढ़ाए हैं। आज 12.5 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवार उससे जुड़ा हुआ है और उसका कीमत भी 4,000 से बढ़ा के
5,500 प्रति मानक बोरा किए हैं। केदार भाई वन मंत्री हैं, आज वो पिछले साल 15 दिनों तक तेंदुपत्ता की खरीदी किए, अब बोनस भी देने वाले हैं। तो ये सब मोदी की गारंटी का काम हम लोगों ने पूरा किया है। आप लोग को भी मालूम है कि पिछली सरकार में हमारे छत्तीसगढ़ के युवा बेटा बेटियों के भविष्य के साथ पीएससी में खिलवाड़ हुआ था और प्रधानमंत्री जी का ये वादा था कि हम लोग की सरकार आएगी तो इसकी भी जांच कराएंगे, और आज सीबीआई जांच कर रही है और लगातार उसमें जो दोषीदार लोग हैं और जेल के शिक्षकों के अंदर जाना उनका शुरू हो गया है। तो इस तरह से मोदी की गारंटी को हम लोग पूरा कर रहे हैं। आज 20,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त रामलला दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं, अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। तो ये सब काम हमारी सरकार कर रही है। और विशेषकर हमारा जो बस्तर और सरगुजा संभाग है, जो जनजातीय बाहुल क्षेत्र है, इसमें सरकार का विशेष फोकस है। हम लोग बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किए हैं, अलग से प्राधिकरण का गठन हुआ है और सरकार की योजनाओं, वैसे तो सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों में किसी भी तरह से संसाधन की कमी नहीं हो, उसकी पूर्ति हमारी सरकार ये विकास प्राधिकरण के माध्यम से करने वाली है। तो ये सब सारा काम आप सब लोग देख रहे हैं कि बहुत जल्दी हम लोग कर रहे हैं। आज बस्तर के लोग भी शांति चाहते हैं, बस्तर के लोग भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए लगातार हम लोग सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। 39 से ज्यादा सुरक्षा कैंप खोल चुके हैं और आप सबको मालूम है कि जहाँ भी सुरक्षा कैंप खोलते हैं तो उस क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को नियत नेलानार, गोड़ी भाषा में है नियत नेलानार, जिसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव, उसके माध्यम से सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो जैसे कि आपने अभी हमारे माननीय सीएम साहब जी को सुने, लगातार हर एक वादे को मोदी की गारंटी पर पूरे कर रहे हैं आप लोगों को यहाँ पर। जैसे कि आपने सुने हैं, लगातार किसानों को इस साल जो है भारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। अभी मौसम के लिए आपको पता है, मौसम कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर मौसम की जानकारी थोड़े से आपको दे दें। कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक बारिश नहीं हुआ है साथियों, लेकिन बता चले यहाँ पर जो है 2 साल का बकाया बोनस किसानों को, और उसके साथ ही यहाँ पर जो है इस साल भी यहाँ पर सभी किसान भाइयों के खाते में जो है 800 रुपये की शेष राशि सीधे एक मुश्त जो है जारी कर दिया जा चुका है। ऐसी ही महिलाओं को लिए एक और अपडेट है, आपको बता दें, यदि आपके घर में कोई भी महतारी वंदन योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं या लाभ ले रहे हैं, वो इस वीडियो को केवल कृपया करके अंतिम तक देखिएगा। तो देखिए, आप लोगों को मालूम है 17 किस्त का जारी होने का समय आ गया है। जुलाई में आप लोगों को 1 या 2 तारीख को 17वीं किस्त का राशि आप लोगों के खाते में जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको बताते चले, इस बार भी आप सभी महिलाओं के खाते में बिल्कुल भी पैसा नहीं जारी होने वाला। क्यों, आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उसके रीज़न बताएंगे। देखिए कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि 70,000 से 75,000 महिलाओं का जो महतारी वंदन का जो पात्रताएं होती हैं उससे नाम अब कट चुका है, मतलब उनको अब लाभ नहीं मिल रहा है। तो आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो है नहीं होना, सॉरी, अगर आप भी चाहते हैं आपको लगातार योजना में लाभ मिल सके तो ये वीडियो अंतिम तक देखिएगा। उसका यहाँ पर कारण भी बताएंगे। जैसे डीबीटी लिंक न होना, कई लोग ऐसे हैं जो कमाने खाने चले जाते हैं, लगातार अपना जो है लेन देन नहीं कर पाते हैं, ऐसे उनको यहाँ पर जो है आधार अपडेट कई साल से यहाँ पर नहीं हुआ, ऐसे लोगों को जो है उनका यहाँ पर नाम काट दिया जाता है। पता चले 17वीं किस्त यहाँ पर भेजने से पहले आपका यहाँ पर सूची आता है, जो भी यहाँ पर जो है सही होता है, जिनका फॉर्म में किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होता, उनको ही लाभान्वित इस बार भी किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। और उसके पता चले यहाँ पर पोर्टल के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल हो रहा है कि आखिर इसका पोर्टल कब शुरू किया जाएगा साथियों। तो इसके बारे में भी आपको बता दें, आप बिल्कुल भी घबराइए ज़्यादा नहीं, कि उसके पोर्टल के बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। पोर्टल भी इसका जल्द ही खुलने वाला है, क्योंकि माननीय सीएम साहब की तरफ से जो भी जानकारी आता है सबसे पहले हम आपको देते हैं, इसलिए आप जो भी जानकारी आए वो आपको बता दें। माननीय मुख्यमंत्री जी और महिला बाल विकास मंत्री जी ने भी यहाँ पर जानकारी साझा की है कि जो नवविवाहित महिलाएं उनको हम जो है अब यहाँ पर पात्रता सूची में जोड़ेंगे, नाम खोलेंगे, इसके लिए ऐप शुरू करेंगे। बाकी इसका डेट तो फिक्स नहीं किया गया है।
और जानकारी भूमिहीन किसान भाइयों को 10,000 रुपये की राशि अब यहाँ पर दिया गया है। दूसरा किस्त का आपको इंतज़ार होगा, लेकिन दूसरा किस्त के लिए आपको समय इंतज़ार करना पड़ेगा। आवास प्लस के जो है सर्वे का सूची बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो है तिथि बढ़ा दिया गया है। 28 जून तक आप सर्वे कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक सर्वे नहीं किया वो सर्वे कर लीजिए। यदि आप सर्वे नहीं करते तो आपका पात्रता सूची में बिल्कुल भी नाम नहीं आने वाला, तो आपको सर्वे कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको प्रधानमंत्री आवास का लाभ लेंगे। और डिजिटल सुविधा केंद्र भी खोला गया है। आपको यहाँ बैंक में जाने की आवश्यकता ना पड़े, साथ ही आपको किसी यहाँ पर बैंक में जाने की आवश्यकता ना पड़े। और जो है साथ ही साथ और आपका जो है बच्चों का प्रमाण पत्र होता है, स्कूल में एडमिशन कराते हो तो जो भी प्रमाण पत्र रखता है वो आपकी पंचायत में ही बन जाएगा। तो ये सुविधा भी यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पर देने वाला है, शुरू भी हो चुका है। बाकी योजना से जुड़ी सारी जानकारी के लिए फिर से एक बार निवेदन करते हैं, आपको सारी जानकारी मिलता रहेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा साथ में।